ये कहानी एक बड़े और भूतिया हवेली की है जो एक छोटे से गांव के पास स्थित थी। इस हवेली का नाम रामपुर हवेली था। इस हवेली का इतिहास कई सदियों से चला आ रहा था और इसे कई पीढ़ियों ने अपना घर माना था। लेकिन बहुत समय से यह हवेली खाली पड़ गई थी और लोग इसके पास नहीं जाते थे क्योंकि इसे भूतिया माना जाता था। गांव के लोग इस हवेली के बारे में कई किस्से सुनते थे। कहते थे कि रात को यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार वहां अदृश्य चीखें भी सुनाई देती हैं। इसके कारण लोग इस हवेली को दूर से ही देखकर भाग जाते थे और इसे छोड़ देते थे। एक दिन गांव का एक युवक नामक अर्जुन अपने दोस्त सुरेश के साथ हवेली के पास बैठे थे। वे बात कर रहे थे कि क्या सचमुच में इस हवेली में कुछ अजीब है या ये सब केवल एक कथा है। सुरेश ने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें इस हवेली में एक रात बितानी चाहिए। इससे हम सच्चाई जान सकते हैं कि क्या इसके पीछे कुछ बड़ा राज है या नहीं। अर्जुन थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है सुरेश, हम इसे एक कोशिश तो दे सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वे दोनों तय करते हैं कि वे अगले महीने के पूर्णिमा रात को हवेली में जाएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को इस योजना के बारे में नहीं बताया क्योंकि वे चाहते थे कि यह अपनी खुद की खोजी रहे। पूर्णिमा रात को अर्जुन और सुरेश तैयार होकर हवेली की ओर बढ़े। उनके पास एक विद्वान बाबा से मिलने का सुझाव भी था, जो उन्हें ये सलाह देने के लिए आए थे कि कैसे वे भूतिया हवेली में सच्चाई को पता लगा सकते हैं। वे हवेली के पास पहुंचे और अपने साथ लाए गए बाबा के साथ हवेली के दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजा बड़ा ही भारी था और उन्हें उसे खोलने में कुछ समय लग गया। जब वे हवेली के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अत्यंत वृक्षों और पौधों की अच्छी तरह से बढ़ी हुई जंगल जैसी वातावरण था। इसके बावजूद इस हवेली के साथ एक अद्वितीय शांति और चैन की भावना थी। बाबा ने उन्हें ये समझाया कि इस हवेली में भूतों का वास है और यहाँ एक भयानक भूत का साया है। जहां तक मुझे लगता है कि वह भूत यही कहीं है, तो हमें यह नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वह भूत इतना शक्तिशाली है कि हमें सीधा मौत के घाट उतार सकता है। तो हम सभी को भाग जाना चाहिए यहाँ से। जब सभी भागने लगे तभी उनके सामने भूत आ गया और बोले, अरे मूर्खों, अब क्या फायदा भागने का, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। सभी लोग डर गए और बोले, प्लस हमें मत मारो, आपको जो चाहिए हम वो दे देंगे, परंतु हमें मत मारो। भूत बोले, अबे मूर्खों, तुम्हें नहीं पता मैं भूत हूं, मैं मर चुका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें मरना है और तुम्हें मार कर खाऊंगा और तुम्हारा खून पीऊंगा और तुम्हें मार कर तुम्हें हवेली में गाड़ दूंगा। सभी लोग डर गए और भूत जी, प्लस हमें छोड़ दो। भूत ने बोले, जब तुम्हें पता ये जगह खतरनाक है तुम लोग क्यों आए यहाँ। बाबा ने कहा, भूत हमें जाने दो वरना तुम्हें अपने मंत्र से भस्म कर दूंगा। भूत बोले, आज पूर्णिमा की रात है और आज के दिन भूतों की शक्ति बढ़ जाती है और कोई बाबा मुझे नहीं मार सकता। ये बोलकर भूत हंसने लगा और बोले, क्यों बे बाबा, अब क्या करेगा। सभी लोग डर गए और रोने लगे, बोले, भूत जी, प्लस छोड़ दो हमें। भूत ने उनकी एक ना सुनी और बोला, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत सभी को मर दिया और उन्हें मरकर खा गया और उनका खून पी गया। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।